नमस्कार दोस्तों। एक शख्स ने मेरे से कहा, मोदी। मैंने कहा कौन मोदी? उसने कहा अरे मोदी। मैंने कहा कौन मोदी? उसने कहा वही मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। मैंने कहा अच्छा अच्छा, वही जिन्होंने आयुष्मान घोटाला किया, जिन्होंने कैग ने रिपोर्ट दी थी ना 7 बड़े घोटालों की, फिर कैग के अफसर बदल दिए थे, सारे हटा दिए थे। कि सोने की सड़क बना दी थी, जो 18 करोड़ की बननी थी, वो 252 करोड़ की बनाई थी। और उसी तरीके से याद करिए, वो जिन्होंने अयोध्या में डेवलपमेंट का घोटाला किया था, जिन्होंने तमाम और घोटाले हैं, बहुत सारे घोटाले हैं। अरे मोदी भाई, प्रधानमंत्री मोदी। मैं अच्छा, जिनका दोस्त नीरव मोदी, ललित मोदी, जो भाग गए देश छोड़ के, कहा नहीं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री। तो मैंने कहा ऐसे बोलो ना यार, वो जो झूठा है, बनारस में कह रहा था कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, ये नहीं करता हूं, वो नहीं करता हूं। पहले भी कर रहा था, जिस दिन आया था उसी दिन करके आया था हिंदू मुस्लिम, और फिर गया तो फिर कर रहा था। तो उसने कहा अरे भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं वो नरेंद्र मोदी जिनका इंटरव्यू ले रहे थे आज तक वाले, और जब उन्होंने कहा राहुल, तो उन्होंने कौन राहुल? तब आता है कौन राहुल। अरे भाई, वो राहुल को नहीं जानता है, राहुल गांधी को नहीं जानता है। मैंने कहा अच्छा, इतना कमजोर है उसका ज्ञान, यदि तो हो गया भाई। तो इस ज्ञान वाले को क्या कहा जाए? हमने हाँ, उसे कैसे याद रहेगा? उसे आज तक नहीं याद है कि उसने कहा था 2 करोड़ जो है नौकरियां, रोजगार हर साल देंगे। उसे आज तक नहीं याद है कि उसने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। उसे आज तक नहीं याद है कि विदेशों से काला धन लाएंगे। उसे आज तक नहीं याद है कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उसे आज तक नहीं याद है कि 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। उसे आज तक याद नहीं है कि राम मंदिर जो बनाया जाएगा, वो उसके लिए अलग कानून ला के बनाया जाएगा। कोई कानून नहीं आया। उसने कहा था जिस तरीके गंगा को बिल्कुल साफ कर देंगे, निर्मल गंगा, नमामि गंगे करके लाया था, उल्टा गंगा जलाने लगा। वो जो कहता था डॉलर जो है 40 रुपए में आ जाएगा, 85 रुपए पहुंच रहा है। तो ये जो कह रहा था कि जाने क्या क्या कह रहा था यार, जब उसे वही नहीं याद है तो ये कैसे याद होगा? उसने कहा हाँ, बात तो उन्हीं मोदी की कर रहा हूं। तो मैं कहा तो फिर भैया कैसे याद होगा कि उसने कल क्या कहा था, आज क्या कहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद नहीं है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और सबके चुनाव हो रहे थे, कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर। आज तक नहीं मिला है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है। मैंने कहा अच्छा। तब फिर मैंने कहा कि भाई, राम राज्य की भी तो बात हुई थी, और राम राज्य की स्थिति क्या है? आप जाके उत्तर प्रदेश में ही देख लो, जहां राम पैदा हुए थे, और वहां हो क्या रहा है। आज ही ग्रेटर नोएडा में एक लड़के का जो है पुलिस की अभिरक्षा में मर गया। क्यों मर गया? कहते हैं उसने गले में फांसी लगा दी। उसका भाई कहता है कि 4.5 लाख रुपया मांग रहे थे, 4.5 लाख रुपया नहीं दिया तो साहब ये कर दिया। उसके पहले आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से कासगंज में इसी तरीके से पुलिस अभिरक्षा में मरा था, आगरा में मरा था, और बहुत सारी जगह, कितनी जगह देखेंगे। तो उनका अच्छा, हमने कहा और ये देख लीजिए, राजस्थान में वायदा करके आए थे, ट्राइबल्स का गांव है,
और उस गांव में जो ओडवाड़ा गांव है वहां पर 440 घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। बड़ा वायदा किया था, गांव के अंदर बुलडोजर चलवा रहे हैं, बेघर हो गए हैं, तमाम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यही क्यों, आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या में हजारों हजार लोग बेघर हो गए हैं, रो रहे हैं। वो भी तो देखो जाके, तमाम सारे लोग वहां वो देखने जाते हैं राम मंदिर, तो वो भी देख लो, वो भी हुआ है। हमने कहा ये यही नहीं हुआ है, आप वाराणसी में ही चले जाओ, बनारस में ही देख लो कैसे कैसे उजाड़ा है और क्या किया है, तो आपके सामने आ जाएगा। शामली में देखो किस तरीके से थाने में ही मौत हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी, तो अब कहां कहां की बात करोगे, लखीमपुर खीरी में हुई थी। रामराज्य है भैया। आज ही रायबरेली में एक सुनारा की दुकान में घुस करके लोगों ने सरेआम, वो तो कैमरे में कैद हो गया, सीसीटीवी कैमरे, सरेआम मारा जा रहा। ये रामराज्य है भाई। लड़कियों के साथ में किस तरह से हो रहा है कुछ बताने की जरूरत है। तो मोदी का रामराज्य ये रामराज्य है। रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं मोदी राज में, सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रही, उसी राम राज्य में। अब वो चुप थे, उनका अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी के बारे में बताइए जो कहा था उन्होंने। हमने कहा हाँ वो भी बताता हूं। राहुल गांधी वही ना जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एमफिल है, वही राहुल गांधी ना जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वही ना जो दिल्ली में भी सेंट स्टीफन में पढ़े हुए हैं। और हमने कहा अरे भाई वही राहुल गांधी ना जो देश के लिए शहीद होने वाले राजीव गांधी के बेटे हैं, देश के लिए शहीद होने वाली इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। और वही राहुल गांधी ना जिनकी मां ने सारे सुख सुविधाएं छोड़ करके आकर के इस देश में बिल्कुल भारतीय नारी की तरह से रहना स्वीकारा, अपनी संस्कृति, अपने पहनावा, अपना सब कुछ छोड़ दिया। वही ना, वही राहुल गांधी जो तमाम लोगों को, हजारों बच्चों को, हजारों परिवारों को उन्होंने पाला पोसा है, अमेठी में भी, रायबरेली में भी, देश के कई हिस्सों में। वही राहुल गांधी जिनके परिवार ने देश की आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जिनकी दादी के पिताजी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक जेल में रहे, कभी माफी नहीं मांगी। वही जिनके परिवार के 11 लोगों ने शहादत दी है, पूरे परिवार ने देश के लिए, देश की आजादी पहले और बाद मिला के। वही ना जो लुटियंस जोन की सारी जमीनें दान की थी गंगाधर नेहरू ने, जिसमें मोदी का भी घर बना हुआ है। खुद राहुल गांधी के पास भी घर नहीं है, इतना सारी सब कुछ दे देने के बाद। वही राहुल गांधी ना जिनके ऊपर झूठा आरोप लगा रही थी स्मृति ईरानी। वही राहुल गांधी ना जिनको संसद से निकालने के लिए नरेंद्र मोदी ने सजा करवा दी थी अपने एक मोदी कार्यकर्ता से, याद आया ना। उनका हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने कहा अरे भाई हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वो जनता तय करेगी, हम थोड़ी तय करेंगे। लेकिन वहां की जनता जरूर बता रही है कि किसने क्या किया है। वहां की जनता बता रही है कि गांधी परिवार ने क्या किया है और मोदी ने क्या किया है। मोदी ने मरने को मजबूर कर दिया है। मोदी तो, महिलाएं कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, कह रही हैं कि मोदी तो चोर है, उसने हमारा रोजगार चोरी कर लिया, हमारा घर परिवार का सुख चैन चोरी कर लिया, हमारे परिवार की नौकरियां छुड़वा दी, हम तो भिखारी बन गए, 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। और वो 5 किलो अनाज भी अपना ले जाए उससे भी तो पल्ला नहीं पड़ता है। एक दिन में
कम से कम भी यदि खर्च होता है तो 600 से 700 ग्राम तो लगते ही लगता है। जोड़ लीजिए 5 किलो कितने दिन काम आएगा, फिर कहां से खाएंगे? और सिर्फ क्या उसी से काम चल जाएगा? बात भी समझ में आई। उनका ना वो हो रहा है, किसानी बर्बाद हो गई है, किसानी के सामान पे टैक्स लग गया है, पढ़ाई के सामान पे टैक्स लग गया है, कहां से पढ़ाएं, कहां से किसानी करें, कहां से क्या करें? मजदूरी भी स्थिति नहीं है, मजदूरी में भी टीडीएस काट लेता है। अब बताओ क्या करें? बड़ी समझ में नहीं आया क्या बात भाई, अब उसका जवाब कहां से दें? तो हमने किसी और से बात करी, हमने कहा क्या हुआ, मोदी ने तो बहुत कुछ किया है बता रहे हैं, तमाम रोडें बनाई और ये बनाई। तो उनका कौन सी बनाई? रायबरेली अमेठी तो सारी रोडें उन्हीं के समय की बनी है, उन्हीं को ही इधर उधर करते रहते हैं, उसमें उल्टा ये जरूर आता है कि कमीशन खाया जाता है, क्योंकि रोड तो पहले ही से बनी थी। बनाया क्या है? कुछ नया दिया हो तो बताइए, छीन जरूर लिया है हमारा। मुझे लगा अब इससे आगे निकला जाए, आगे निकला मैं, कुछ और लोगों से बात करी तो हमने कहा कि अब तो राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन गया है, तो उनका राम मंदिर को क्या चाटे जाके, कि अपने बच्चों से कहें वही चाट लो, भूख मिट जाएगी, या वहां चाटने से दवा मिल जाएगी? भैया जब बीमार पड़ते हैं तो उनके भी तमाम महात्मा जन अस्पतालें जाते हैं और अस्पताल में रोकड़ा लगता है, और रोकड़ा तो मोदी दे नहीं रहे हैं, वो फर्जी का कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तमाम ने आयुष्मान कार्ड में कोई सुविधा नहीं दे रहे। हमने कहा नहीं नहीं ऐसा बताया जाता है। उनका क्या बताया जाता है? हमारे यहां तो बताने लगे वो कि हमारे यहां इस देखो ये बच्चा है, इसको ऐसी परेशानी हो गई, लीवर ट्रांसप्लांट होना था, पैसा किसी ने मदद नहीं की। हम गए स्मृति के पास भी और हम गए सबके पास, कोई मदद नहीं किया। तब गए किशोरी लाल जी के पास, किशोरी लाल जी ने सोनिया जी से बात करी और फिर सोनिया जी ने पैसा दिया, फिर अस्पताल में भर्ती कराया जहां ट्रांसप्लांट हुआ वहां पर, उसके बाद फिर 16 लाख का बिल बन गया और ऊपर। तब अब हम कहां से देते? तो फिर गए तो किशोरी लाल जी सोनिया जी के पास लेके गए, सोनिया जी ने कहा अच्छा चलो, फिर उन्होंने अपनी टीम को कहा तो उन लोगों ने वो पैसे भरे, तो हमारा बच्चा तो उनके कारण जिंदा है। हमें लगा कि क्या कहा जाता है। उनका भैया देखना है तो देखाओ जाके, पूछाओ जाके। बनारस में रोड शो निकाल रहे थे, रोड शो के चक्कर में 3 घंटे से ज्यादा खड़ी रही एम्बुलेंस, कुछ नहीं कोई पूछने वाला था। नहीं इस बार दिखा रहे थे कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिए और ये कर दिए, असली एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं छोड़ा जाता है। मेरे पास में कोई जवाब नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। तब मैंने कहा कि आखिर मोदी, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो कर रहे हैं, उनका भैया तो आप ही बता दो क्या कर रहे हैं। अरे हमने कहा हम आपसे पूछने आए। साहब जवाब जो मिलता है वो मैं बता नहीं सकता हूं। तो इस तरह का हालात है जब उस इलाके में आप बात करते हैं जहां कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया, जहां कहते हैं कि हम राम राज्य ले आए, तो राम राज्य का यह हाल है। जब राम राज्य का यह हाल हो तब तो इस देश के लोगों को सोचना पड़ता है कि कौन सा राज्य बन रहा है। निश्चित रूप से जो हालात बन रहे हैं उन हालात में यही कह सकते हैं कि इस देश को इस मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि न आज आपको इलाज मिलेगा, न सुविधाएं मिलेंगी, न शिक्षा मिलेंगी, सिर्फ विज्ञापन मिलेंगे, इश्तहार मिलेंगे। विज्ञापन में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। वास्तव में किया क्या है इसका कोई प्रमाण नहीं निकला। बस
प्रचार में आएगा कि वो विश्वगुरु हो गए, प्रचार में आएगा सब कुछ हो गए। वहां इजराइल में भारतीय सैनिक को मार डाला जाएगा, कर्नल काले को मार डाला गया, एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में बेटियां नंगी की गई, एक शब्द नहीं निकला। हाथरस में बेटी के साथ जो हुआ, एक शब्द नहीं निकला। कहां की बात करें? ऐसी स्थिति में सिर्फ टीवी चैनल्स के साथ बैठ के इंटरव्यू कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वहां बता देने से नहीं होगा। कौन राहुल गांधी कहने से नहीं होगा? वही राहुल गांधी जिनके नाम पर आप पगला जाते हैं, जिन्हें आप हर भाषण में शहजादे 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 कहते रह जाते हैं। वही राहुल गांधी जो शहीदों का खून है, वही राहुल गांधी जिन्होंने देश से कुछ नहीं दिया है। इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े अच्छे से कहा कि गांधी परिवार लेने की परंपरा वहां नहीं है, वहां इस देश के लिए देने की परंपरा है, त्याग और बलिदान की परंपरा है, वह गांधी है। स्वाभाविक सी बात, खड़गे साहब जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं कोई दो राय मुझे नजर नहीं आती। वही निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा डर, और यही वजह है कि वो अपने गोदी मीडिया के थ्रू जो पेश करने की कोशिश करते हैं, वो यही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में नरेंद्र मोदी क्या है, यह आप जानते हैं, वह जानता है जो दर्द झेल रहा है। वो 700 किसान जानते हैं जिनके परिवार के लोग मर के चले गए, कोई श्रद्धांजलि देने वाला नहीं। वो बच्चे जानते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो युवा जानते हैं, उनके परिवार जानते हैं जो रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वो अग्निवीर जानते हैं जो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, और शहीद होने के बाद भी उनके परिवार को शहीद नहीं कहा जाता, सैनिक का परिवार नहीं कहा जाता। लेकिन वही दूसरी तरफ वह वैष्णवी निकल के आती है, वो वैष्णवी पांडे जो लड़की बताती है कि 2019 में जब उसके पापा शहीद हो गए तो बनारस उसके पास में प्रियंका गांधी आई। उन्होंने कहा, बेटा हिम्मत रखो, डरो मत, मेरे भी शहीद हुए थे पिता, और मैंने यह फेस किया था। तुम हिम्मत रखो, आगे पढ़ो, मैं मदद करूंगी आगे बढ़ने में। और वो रेगुलर संपर्क में रही और जो कर सकती थी उन्होंने किया। आज मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम की तरफ बढ़ रही हूं कि कुछ कर पाऊंगी। यह होता है। क्या किसी पुलवामा के शहीद के घर नरेंद्र मोदी गए? क्या उसके दर्द को बांटा? क्या नरेंद्र मोदी गए तमाम उन शहीदों के यहां जो चीन की सीमा पर मार दिए गए थे, उनके घर गए? किसी के दर्द को बांटा? नहीं बांटा। वहां सिर्फ ड्रामे होते। इसलिए राहुल गांधी क्या है, यह समझना।